Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to discuss a topic suicide by the perspective of Emile Durkheim. So in this video we are going to discuss three things. First, why Emile Durkheim has started studying suicide. Second, what are the factors of suicide. Third, what are the different types of suicide. So first, answer to first question. The first question was that why he started studying suicide. So answer to first question is industrialization. Industrialization in 1815. यहाँ पे हम देखेंगे Durkheim was interested in the study of suicide as there was an increase in the number of suicide with the coming in of its industrialization in 1850. Industrialization led to increase individualism. Okay, so because of industrialization there was a mass increase in the number of suicide, राइट बहुत मास इंक्रीज हुआ था सुसाइड के नंबर पे. अगर यूरोप की बात करें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मास नंबर ऑफ सुसाइड वो कमिट होने लगे थे, और इसने ही इनको मोटिवेट किया और इम्प्रेस किया कि वो सुसाइड के ऊपर स्टडी करें. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन. और फिर फैक्टर्स की बात अगर हम यहाँ देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू इंक्रीज इंडिविजुअलिज्म. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंडिविजुअलिज्म को इतना इंक्रीज कर दिया था कि उसके सामने जो सोशल इंटीग्रेशन था वो डिक्रीज होने लगा था, वो डिग्रेड होने लगा था, और जिसकी जो वजह बना सुसाइड की. ठीक है, सुसाइड वॉज एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल फिनोमिना लाइक नर्वस डिसऑर्डर और अल्कोहलिज्म. मतलब माना जाता था कि सुसाइड की जो मेन वजह है वो इंडिविजुअल का नर्वस डिसऑर्डर की वजह से या फिर अल्कोहलिज्म की वजह से. लेकिन दरखाइम कहते हैं दैट सुसाइड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स but should be explained by analyzing the link between social institution and individual. दरखाइम कहते हैं कि suicide can not only be explained by a individual or psychological factor but should also be explained by analyzing the uh, link of individual and social institution. In order to study suicide, Durkheim analyzed suicide rate from different European countries. उन्होंने स्टार्ट किया बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को एनालाइज करना. ठीक है, कि सुसाइड इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है. Durkheim was aware that experimental method could not be applied to the social science as it was in the natural science. दरखाइम को ये बात पता थी दैट ही वॉज अवेयर दैट एक्सपेरिमेंटल मेथड कुड नॉट बी अप्लाइड. एक्सपेरिमेंटल मेथड वो सोशल साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल साइंस है. तो इन्होंने चीज़ों को सिर्फ एनालाइज करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है आसपास, है ना, सुसाइड की मेन वजह हो क्या सकती है. ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी स्टार्ट की. अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड गिवन बाय इमाइल दरखाइम. इमाइल दरखाइम ने हमें मेन कुछ 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड बताई हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे in this video. Okay, so Durkheim explained various forms of suicide by looking at how individual able to develop the bond in the society and how individual are regulated by society. मतलब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इसको अपना बेस बनाया कि सुसाइड क्यों होती है. उन्होंने देखा कि एक इंडिविजुअल क्यों सुसाइड करता क्यों है, तो उसका बॉन्ड देखा, इंडिविजुअल का बॉन्ड देखा विद सोसाइटी कि वो बॉन्ड कैसा है सोसाइटी के साथ इंडिविजुअल का, और ये देखा दैट हाउ इंडिविजुअल आर रेगुलेटेड बाय सोसाइटी. सोसाइटी इसको कैसे रेगुलेट कर रही है ना. तो इन चीज़ों को बेस बनाकर उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड हमें दी है. फर्स्ट इगोइस्टिक, सेकेंड एल्ट्रुइस्टिक. यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसको ब्रीफ में करके लिखा हुआ है. Durkheim describe 4 types of suicide. First egoistic, second is altruistic, third is anomic, and the fourth is fatalistic. So यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए. दैट Durkheim explained various form of suicide by looking at how individual are able to develop bond in the society
ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड हाउ इंडिविजुअल आर रेगुलेटेड बाय सोसाइटी। तो उन्होंने जो 4 टाइप ऑफ सुसाइड हमें दी हैं वो है इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक, फैटलिस्टिक। तो इगोइस्टिक में हम देखते हैं, इगोइस्टिक सुसाइड रिजल्ट फ्रॉम द लूजनिंग ऑफ सोशल बॉन्ड ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द सोसाइटी। इगोइस्टिक से हमें पता ही चल रहा है कि ईगो ईगो आ जाता है इंडिविजुअल के अंदर। तो इसमें जो इसका एग्जांपल लेंगे, तो जैसे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सो उनके अंदर एक तरीके का ईगो आ जाता है, वो अपने आप को बहुत अलग कर लेते हैं। उनका एक एम बन जाता है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो वो साथ साथ क्लियर भी होती जाएगी। ये इंडिविजुअल टर्न्स टुवर्ड्स, ये इस लाइन को हम देखेंगे, इंडिविजुअल टर्न्स टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड इंडिविजुअल गोल डोमिनेट ओवर सोशल गोल। यहाँ पे हम इगोइस्टिक सुसाइड की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल का जो गोल होता है वो डोमिनेट कर जाता है सोशल गोल्स पर। तो और जब वो उसका जो इंडिविजुअल गोल वो अचीव नहीं कर पाता है तो वो कमिट करता है सुसाइड। सो इसको ही हमने यहाँ पर इगोइस्टिक सोसाइटी कहा है कि इंडिविजुअल उनका जो बॉन्ड है सोसाइटी के साथ वो बहुत लूज़ हो जाता है। वो अपने में ही एक गोल बनाते हैं और वो गोल उनके ऊपर डोमिनेट कर लेता है ओवर द सोसाइटी। और फिर उनको ऐसा लगने लगता है जब वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सो दैट इज़ नोन एज इगोइस्टिक सुसाइड। ओके। सेकेंड सुसाइड इज़ एल्ट्रुइस्टिक। सो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जो है इट इज़ वेरी अपोजिट फ्रॉम द इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक में हमने देखा था कि ये एक ईगो की वजह से होता है, इंडिविजुअलिज्म की वजह से होता है, फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म की वजह से होता है। लेकिन एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जो है वो होता है क्योंकि एक इंडिविजुअल का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा बॉन्ड है एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ। और उस सोसाइटी के लिए वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस करता है। सो यहाँ पर देखेंगे, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड इज़ अपोजिट ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड बिकॉज इट कंटेन the individual who is having a strong bond, because it contains the individual who is having a strong bond with the society, जो सोसाइटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रख रहा है ना। सो एज ही और शी सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। और उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मिलिट्री मैन, सोल्जर्स। उनको पता है कि वो मिलिट्री में जा रहे हैं तो उनको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, बट वो जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ देयर कंट्री, है ना। सो ये चीज़ें आ गई हैं एल्ट्रुइस्टिक से कि वो सोसाइटी में इतना ज़्यादा घुले मिले हैं, वो सोसाइटी से उनका जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो उसके लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो ये हो गई है दूसरी, दैट इज़ एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ओके। फिर थर्ड सुसाइड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो हमारी थर्ड सुसाइड है वो है एनोमिक सुसाइड। सो एनोमिक सुसाइड में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरीके की सुसाइड होती है जिसमें एक पर्सन है, व्हेन अ पर्सन सेक्रीफाइसेस लाइफ दैट ही कैन नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल, बिजनेस मैन हु लॉस्ट हिज एवरीथिंग इन द फायर और हैविंग इकोनॉमिक लॉस। मतलब एक पर्सन है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल था और उससे जो एक्सपेक्टेशन थी सोसाइटी की वो बहुत ज़्यादा थी, बट एक इकोनॉमिक लॉस की वजह से या फिर बिजनेस लॉस की वजह से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया और वो अब अपनी जो सोसाइटी है उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो कमिट करता है सुसाइड। मतलब जैसे एक बिजनेसमैन है, उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ा लॉस आ गया या फिर चलिए कुछ आग लग गई, है ना, तो उसकी वजह से उसका पूरा डाउनफॉल शुरू हो गया। वो चीज़ें अब वैसी नहीं रहीं जैसे पहले थी और अब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो वो सुसाइड कमिट कर लेगा। ठीक है, ये थी हमारी एनोमिक सुसाइड जो कि हमारी थर्ड नंबर ऑफ सुसाइड थी। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ फेटलिस्टिक सुसाइड। फेटलिस्टिक सुसाइड में वी विल सी दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ सुसाइड इन विच अ पर्सन और अ स्लेव, यहाँ पे स्लेव की बात की जा रही है, यहाँ पे हम अच्छे से पहले डिफिनेशन देखेंगे।
Okay, fatalistic suicide is a suicide when a prisoner or a slave cannot handle the rules and regulation prison uh, of the prison or upper body and at least take his own life. मतलब at last, this is at last, sorry. So मतलब फेटलिस्टिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसके अंदर एक प्रिजन या फिर एक स्लेव है, वो इतने सारे जो रूल्स हैं और रेगुलेशन है भाई अपर बॉडी की वजह से जो उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। सो वो एक तरीके से वो डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर वो सुसाइड कमिट कर लेगा क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारी हमारी सुसाइड के 4 टाइप्स थे और आई होप कि आपको समझ में आया हो और कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें दैट कैन बी बेटर, सो वो प्लीज़ कमेंट करिएगा और थैंक यू।